सत्य मार्ग पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, मगर इस मार्ग पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। दान और पुण्य छपा कर नहीं, छिपा कर करना चाहिए। चाहे करोड़ों जन्म ले लो, फिर भी माँ बाप का एहसान कभी नहीं चुका सकते। अगर किसी मंदिर से गुजरो तो भले ही सिर मत झुकाना, लेकिन अगर एम्बुलेंस पास से गुजरे तो सिर उठाकर सलामती की दुआ कर लेना। गुरु उस पुल की तरह है जो एक भक्त को ईश्वर से जोड़ता है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। आध्यात्मिक जीवन हमें दुनिया से दूर नहीं करता, बल्कि हमें और गहराई में ले जाता है। जीवन में जिस प्रकार रात के साथ दिन जरूरी है, उसी प्रकार सुख के साथ दुख जरूरी है। भगवान से प्रेम का बंधन वास्तव में ऐसा है जो आत्मा को बांधता नहीं है, बल्कि प्रभावी ढंग से उसके सारे बंधन तोड़ देता है। प्रभु से ये मत कहो कि समस्या विकट है, बल्कि समस्या से कह दो कि प्रभु मेरे निकट है। जो लोग बोधपूर्वक जीते हैं, उन्हें मौत का कोई डर नहीं होता। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। किसी को नुकसान पहुंचाना भी पाप है और किसी को कमजोर बनाना भी पाप है। आप कभी अकेले नहीं होते, आप हर किसी के साथ सदा जुड़े रहते हैं। अगर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। जब आप समझ जाओगे कि हर किसी के अंदर ईश्वर का एक अंश है, तो आप किसी का बुरा करने से पहले 100 बार सोचोगे। भगवान पर आप तभी विश्वास कर सकोगे जब आपको खुद पर विश्वास होगा, क्योंकि भगवान हमारे भीतर ही है। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा। ऐसा रूहानी इश्क करो उस खुदा के साथ, दुख चाहे लाखों आए लेकिन महसूस न हो। आत्मा को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ करते रहें, परमात्मा को निरंतर याद करते रहें। आपका पवित्र स्थान वो है जहां आप बार बार खुद को पा सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी शर्म खो चुका है, वो वास्तव में खोया हुआ है। ईश्वर तो कड़-कड़ में है, फिर भी इंसान इन्हें मंदिरों, मस्जिदों, चर्च और गुरुद्वारों में ढूंढता है। हर पल खुश रहने के लिए इस पल में खुश रहना ज्यादा जरूरी है। दुख तब बड़े लगते हैं जब आपकी सोच छोटी हो जाती है। माना दुख सताता है, पर यही तो है जो सुख का महत्व सिखाता है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। किसी विद्वान ने पूछा कि आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है। उसका खूबसूरत जवाब, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म हो, इज्जत खत्म, यही दुनिया का रिवाज है। कामयाब जीवन के 2 नियम, असफलता को कभी दिल में मत चढ़ने दो और सफलता को कभी सर पर। आप किसी की तारीफ कितनी भी कर सकते हो, लेकिन बेइज्जती हमेशा नाप तोल कर करना, क्योंकि ये वो उधार है जो हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए मरा जाता है। 2 बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और एक माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। कदर करना सीख लो, न जिंदगी वापस आती है, न जिंदगी में आए हुए लोग। कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं, हाल पूछने से भी ठीक हो जाती है। कैसे हो आप? मोबाइल की गैलरी और दिल इतना साफ रखो
कि अगर कोई खोल कर देखे तो शर्मिंदगी न हो। तकदीर ने ये कहकर बड़ी तसल्ली दी है मुझे कि वो लोग तेरे काबिल नहीं थे जिन्हें तुझसे दूर किया मैंने। मुझे नहीं परवाह कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मेरे रब को पता है मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। सहमी हुई है झोंपड़ी बारिश के खौफ से, महलों की आरज़ू है कि बरसात तेज हो। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। वो मन जो स्थिर है उसके प्रति पूर्ण ब्रह्मांड समर्पित हो जाता है। कोई बुरा कह दे तो अब बुरा नहीं लगता, कि कोई अब इतना भी सगा नहीं लगता। दूर रहती हूँ अब सबसे मिलके भी, कि कोई गले भी मिले तो अब दिल तक नहीं लगता। जिंदगी एक गिफ्ट है, कबूल कीजिए। जिंदगी एक एहसास है, महसूस कीजिए। जिंदगी एक दर्द है, बांट लीजिए। जिंदगी एक प्यास है, प्यार दीजिए। जिंदगी एक मिलन है, मुस्कुरा लीजिए। जिंदगी एक जुदाई है, सब्र कीजिए। जिंदगी एक आंसू है, पी लीजिए। जिंदगी आखिर जिंदगी है, जी लीजिए। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी ही दमदार हो, आप एक कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकते। केवल प्रकाश का अभाव ही अंधकार नहीं, प्रकाश की अति भी मनुष्य की आंखों के लिए अंधकार है। डोर लंबी हो इसका मतलब ये नहीं कि पतंग बहुत ऊपर तक जाएगी। उड़ाने का तरीका आना चाहिए। दौलत ज्यादा का मतलब सफल जीवन नहीं, जीने का सलीका आना चाहिए। ऑनरेबल व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल को ग्रोथ देना चाहते हैं तो आप इस नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन को क्लिक करके मेरे चैनल की मदद कर सकते हैं।